नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने गोले और शंकु पर आधारित प्रश्न, और इससे पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर कहाँ तक देखे थे। सवाल नंबर देखे थे 156 तक लोग। और आज की वीडियो में देखेंगे हम सवाल नंबर 157। तो सवाल नंबर 157 में क्या बता रखा है, एक शंकुआकार बर्तन की आधार की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, शंकुआकार बर्तन। तो हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं एक शंकुआकार बर्तन। जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बता रखी है इसकी 48 सेंटीमीटर। और आगे बोला है वह बर्तन पानी से पूरा भरा है, उस पानी को 20 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बर्तन में डाला गया है। तदनुसार उस बर्तन की क्या बतानी है हमें, गहराई। तो एक क्या है, एक है बर्तन, और सवाल में हमें यो नहीं बताया बर्तन कैसा है। तो इन्हें सवाल में क्या बताना चाहिए था, इन्हें सवाल में बताना चाहिए था बर्तन कैसा है, बेलनाकार। पर सवाल में तो बताया नहीं, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, यो बर्तन जो मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, बेलनाकार। क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो काय के हिसाब से आ रहा है, बेलन के हिसाब से। तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इस शंकु का पानी जो है इसमें डाला गया है। तो हमें बतानी है उस पानी की ऊंचाई। तो इस शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, इस बेलन के आयतन के, क्योंकि इसका ही पानी क्या डाला गया है, बेलन में। तो इस जगह लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर होएगा बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 2 और गुणा में एच, बराबर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई कैंसिल, तो 1/3 शंकु में आर का मान कितना है, तो शंकु में आर का मान है 10, तो 10 गुणा 10 बराबर बेलन में आर का मान कितना है, तो वो है 20, तो 20 गुणा 20। और बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है। तो इस जगह से जो है 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 1/3 बराबर में इस जगह बचा 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना बचा 2 दूनी 4 और गुणा में ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई कितनी थी, हमने इस जगह ऊंचाई नहीं लिखी, और शंकु की ऊंचाई दे रखी थी 48, तो इस जगह आएगा 48 और इस जगह क्या आएगा 48। तो 3 से 48 को काटेंगे, 3 गुना 3 और 3 छंग 18, तो इस जगह हो जाएगा 16 बराबर 4 गुणा में एच। तो यहाँ से एच का मान कितना जाएगा, 4 चौक 16, तो एच का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो उस पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 158 में बता रखा है हमसे, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर। तो एक क्या है, एक है बेलन और एक है शंकु, और इनकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्या है, समान। तो जो त्रिज्या इसकी होगी वही त्रिज्या इसकी होगी, और जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इसकी होगी, क्योंकि ये जो है हमें सवाल में क्या कर रखा है, बता रखा है। और सवाल में आगे बोल रखा है यदि इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना हो, 8:5। इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना दे दिया, 8:5। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। क्या पूछ लिया, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। और हम जानते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर और एच बटे में शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, बराबर कितना है, 8:5 या 8/5। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल,
और आर से आर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2h बटे में l, कितना है 8/5, और 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से h बटे में l कितना जाएगा 4/5। तो हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ से हमारे पास l का मान कितना आ गया 5। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, इसे हमने बना लिया इस जगह को। तिरछी ऊंचाई दे रखी है इसकी 5 और ऊंचाई दे रखी है इसकी 4। तिरछी ऊंचाई की जगह रख लिया हमने 5 और ऊंचाई की जगह रख लिया 4। तो हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है यो। तो हमने ट्रिपल एट बताया था, 1 3 4 5। तो यो बुझा होगी 4, यो बुझा होगी 5, तो यो कितनी हो जाएगी 3। तो यो कितनी जाएगी, तो यो बुझा कितनी आ गई 3। तो आर का मान कितना आ गया 3, क्योंकि यो क्या था आर ही तो था यो। तो आर का मान आ गया 3। हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या यानी कि 3 एच का मान है 4। तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना जाएगा 3:4। सवाल नंबर 159 में क्या बता रखा है हमसे, यदि एक ठोस शंकु जिसका आयतन दे रखा है 27 पाई, तो एक क्या है, एक है ठोस शंकु, ये क्या है एक ठोस शंकु, और जिसका आयतन दे दिया हमें 27 पाई। और सवाल में आगे बोला है उसी के बराबर त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा जाता है। इस शंकु को जो है काय में रखा जाता है, एक बेलन में, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है इस शंकु के बराबर। तो ये बना लिया हमने एक बेलन, ये क्या है एक बेलन। तो दोनों के बीच के रिक्त स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन। तो हमसे क्या बोल लिया, हमसे बोला है इस जगह कितना पानी आएगा, इस पानी का क्या है आयतन निकालना, हमें क्या निकालना है इस पानी का आयतन, क्योंकि खाली जगह यही तो है। तो हमें निकालना है रिक्त स्थान। तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले निकाल लेंगे हम बेलन का आयतन। क्या निकाल लेंगे हम, बेलन का आयतन, और उसमें से माइनस कर देंगे शंकु का आयतन। तो हमारे पास क्या जाएगा रिक्त स्थान, इस जगह लिखेंगे हम शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई² h। और हमें शंकु का आयतन दे कितना रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है 27 पाई। तो इस जगह लिखेंगे हम 1/3 पाई r² h, इसका मान कितना दे रखा है 27 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल, और 3 की गुणा 27 में कर देंगे तो कितना जाएगा 81। तो यहाँ से r² गुणा में h कितना आ गया 81। तो r² गुणा में h, इसका मान कितना है 81। तो इसका मान कहाँ लिखेंगे हम, इस जगह। तो इसका मान हम इस जगह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पाई, और r² गुणा में h² का मान कितना है 81, माइनस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना था 27 पाई। तो इस जगह लिख देंगे हम 27 पाई। तो 81 पाई में से 27 पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 54 पाई। तो पानी का आयतन कितना जाएगा उस जगह 54 पाई। सवाल नंबर 160 में बता रखा है हमसे, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है √3:√2। तो एक क्या है, एक है बेलन और एक है शंकु। क्या है शंकु, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया हमें √3 और √2। यो कहाँ का अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रखा है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया हमें √2:√3। यो कहाँ का अनुपात है, ऊंचाइयों का अनुपात। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है आयतनों का अनुपात। क्या पूछ लिया हमसे, आयतनों का अनुपात।
और हम जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया। यो क्या है, यो है बेलन और यो है शंकु। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, इसे R1 मान लो, चाहे इसे R1 और इसे R2 मान लो, और इसे H1 इसे H2 मान लो। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बेलन की त्रिज्या है √3 और √3 का क्या करना है, वर्ग। तो √3 और उसका करना है वर्ग गुणा में बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई है √2, तो इस जगह √2 अनुपात 1/3 गुणा शंकु की त्रिज्या कितनी है, तो शंकु की त्रिज्या है 2 और उसका क्या है वर्ग, तो √2 का वर्ग गुणा शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई है √3, तो इस जगह लिख दिया हमने √3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 3 गुणा में √2 अनुपात 1/3 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा में √3 और हम 3 की गुणा इस जगह कर देंगे, तो 3 3 9 गुणा में √2 अनुपात 2 गुणा √3। और हमने 9 को कैसे लिख लिया, तो 9 को लिख लिया 3 गुणा 3, 3 3 9 और इस 3 को हम कैसे लिख लेंगे, इस 3 को लिख लेंगे √3 गुणा √3, क्योंकि √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना जाएगा 3 और 3 3 9 और गुणा में क्या है √2 और इस 2 को लिखेंगे हम, इस 2 को कैसे लिखेंगे √2 गुणा √2, तो √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना जाएगा वापस से 2 और √3। तो यहाँ से जो है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और √2 से √2, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 3 गुणा में √2 अनुपात क्या क्या बचेगा हमारे पास, 3 गुणा में √3, ये क्या है √3 अनुपात √2। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना जाएगा, 3 √3 अनुपात √2, तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 161 में रखा है हमसे, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, एक है बेलनाकार बर्तन, तो यो बना दिया हमने एक क्या बेलनाकार बर्तन, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। और आगे बोला है आइसक्रीम से भरा हुआ है, उस संपूर्ण आइसक्रीम को 10 बच्चों में एक समान अर्धगोलाकार शीर्ष वाले शंकु के आकार में बांटा गया है। और यो जो है यो डिब्बा जो है कहाँ से भरा है, आइसक्रीम से, और इस आइसक्रीम को जो है हमें कहाँ में बांटनी है, 10 बच्चों में। तो इस आइसक्रीम को जो है हम कहाँ में बांट देंगे, 10 बच्चों में। तो हमने 10 बच्चों में बांट दी हो, हमने कहाँ में बांटी, 10 बच्चों में। और सवाल में आगे बोला है तदनुसार यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है। सवाल में बोला है हमसे इसकी जो ऊंचाई है शंक्वाकार भाग की, इसकी आधार की त्रिज्या कितने गुनी है, 4 गुनी। तो हमने इसकी आधार की त्रिज्या मान ली r, क्या मान ली, स्मॉल r। तो इस शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4r, क्योंकि कितने गुनी है, 4 गुनी। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4r और त्रिज्या हो जाएगी r। तो हमसे सवाल में पूछा है उस आइसक्रीम के शंकु के आधार की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है। क्या बोली हमसे, आधार की त्रिज्या, मतलब हमें r का मान क्या है, निकालना है, r का मान हमें निकालना है। तो इस बेलनाकार बर्तन में जितनी आइसक्रीम थी तो उतनी तो कहाँ में बांटी है, 10 बच्चों में। तो इस आइसक्रीम का आयतन बराबर होएगा जो 10 बच्चों में आइसक्रीम बांटी है उसके। तो इस जगह लिखेंगे हम, क्या लिख देंगे इस जगह, बेलन का आयतन बराबर होएगा 10 बच्चों में बांटी गई आइसक्रीम के,
किसके? आइसक्रीम के। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और उस 10 बच्चों में बांटी गई आइसक्रीम, और किस शेप में बांटी गई है? यो इस शेप में। तो पहले निकाल लेंगे हम किसका? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस में इस शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 2 एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में क्या क्या कॉमन आ जाएगा इस जगह से? 3 इसमें है, 3 इसमें है, और पाई इसमें है, पाई इसमें है। तो हमने ले लिया पाई बटे में 3 ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 2 एच। और गुणा में क्या है? 10 बच्चे। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो। तो यहाँ बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर, और ये क्या है? बेलन का आयतन। और बेलन में आर का मान कितना है? 6। तो इस जगह लिख देंगे हम 6 गुणा 6 गुणा बेलन में ऊंचाई कितनी है? 15 बराबर बराबर में क्या है? 1/3 2। और ये क्या था? ये था अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो वो तो हमें निकालनी है। तो आर की घात 3 प्लस आर की घात 2, और शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 4r। तो इस जगह लिख देंगे हम गुणा में 4r, और गुणा में 10 बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा 2/3। क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा आर की पावर 3 प्लस इस जगह बचेगा आर की पावर 2, और गुणा में बचेगा 2r, और गुणा में 10। और इस जगह है 15 छक्का 90, और गुणा में 6। तो यहाँ से 2 से 6 को कैंसिल कर दिया हमने 3 बारी, और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा में 90 बराबर में। तो बराबर में कितना हो जाएगा? आर की पावर 2 की गुणा हम 2r से करेंगे तो ये हो जाएगा 2r की पावर 3, और प्लस में कितना है? आर की पावर 3, और गुणा में 10। और 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे। तो इस जगह क्या बचेगा? इस जगह बचेगा 9 गुणा 9 बराबर में आर की पावर 3 प्लस 2r की पावर 3। तो ये हो जाएगा 3r की पावर 3, और 3 तिया 9, और 9 तिया 27। तो आर की पावर 3 बराबर क्या आएगा? 27। और हम जानते हैं 27 होता है 3 का घन। किसका घन होता है? 3 का घन। तो आर का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था आर का मान, तो आर का मान कितना निकाल दिया हमने? 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 162 में बता रखा है हमसे, एक सांग का फ्लास्क में पानी पूरा भरा है। फ्लास्क के आधार की त्रिज्या दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो एक क्या है? सांग का फ्लास्क। तो हमने एक बना लिया सांग का फ्लास्क, और इसमें जो है पानी क्या है? पूरा भरा है। और इसकी त्रिज्या जो दे दी हमें वो दे दी r, और इसकी ऊंचाई बता रखी है, इसकी ऊंचाई है h। और आगे बोला है यह पानी एक बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है। इसका जो पानी है वो काय में डाला जाता है? एक बेलनाकार फ्लास्क में। तो ये बना दिया हमने एक बेलनाकार फ्लास्क, और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है हमें mr। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? mr। तो हमसे पूछा गया है इसमें बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई क्या होगी। क्या बोले हमसे? इसका पानी इसमें डाल दिया तो इसकी पानी की हमें ऊंचाई बतानी है। तो हमें क्या निकालना है? h का मान। तो इस जगह जो है ये क्या था? शंक्वाकार फ्लास्क। तो इसका पानी इसमें डाल दिया तो शंकु का आयतन बराबर होगा किसके? बेलन के आयतन के। तो इस जगह लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर में बेलन का आयतन।
तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 2 और गुणा में ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r की घात 2 और r क्या है इस जगह, r है m r और उसका घात कितनी है 2 और गुणा में ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इस जगह से जो है क्या क्या कट जाएगा, तो इस जगह से जो है पाई से पाई कट जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे हम 1/3 r की घात 2 h बराबर m का स्क्वायर गुणा में r का स्क्वायर और h हमें निकालना है। तो इस जगह से जो है r से r कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह जो बचेगा, इस जगह से बचेगा, इस h का मान हमें निकालना था, इसे क्या मान लिया था हमने, इसे मान लो h1। तो इस h1 का हमें मान निकालना है, तो h1 बराबर ये क्या है 1/3 और m स्क्वायर जो है ये काम जाएगा इसकी गुणा में, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और यहाँ कितना था h, तो h1 का मान आ जाएगा h/3m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 163 में बता रखा है हमसे 5 मिलीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार नली में से जल 10 मीटर प्रति मिनट की गति से प्रवाहित होता है। तो एक क्या है, एक है बेलनाकार नली, क्या है एक, तो कुछ इस प्रकार से क्या है एक नली और ये कैसी है बेलनाकार, और इसमें से जो है, और इसमें से जो पानी प्रवाहित हो रहा है वो कितना हो रहा है 10 मीटर प्रति मिनट, और इसका व्यास दे रखा है हमें, इसका व्यास कितना दे रखा है, तो इसका व्यास दे रखा है 5 मिलीमीटर, काय में दे रखा है 5 मिलीमीटर में, ये क्या है इसका व्यास। और आगे बोला है तदनुसार इससे उस शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा जिसके आधार का व्यास दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो भैया एक क्या है, एक है शंक्वाकार बर्तन, तो ये बना लिया हमने एक शंक्वाकार बर्तन जिसका व्यास दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो इसे जो है शंक्वाकार बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा, क्या बोल लिया हमसे, समय पूछा है और समय भी काय में पूछा है मिनट में, काय में पूछा है मिनट में। तो इस जगह जो है हम क्या करेंगे, समय जो है हमें, समय जो है हमसे पूछा गया है तो हम करेंगे शंकु का आयतन बटे में इससे जो डाला जा रहा है पानी उसका आयतन, तो इस जगह लिख देंगे हम पानी का आयतन और गुणा में क्या लिखेंगे, तो हम गुणा में लिखेंगे 1 मिनट में कितना पानी डाला जा रहा है 10 मीटर, तो इस जगह लिख देंगे हम 10 मीटर। तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 1/3 पाई r की घात 2 h बटे में पानी का आयतन। तो पानी का आयतन जो है किस आकृति से गिर रहा है, वृत्ताकार आकृति से, और इसका आयतन हो जाएगा पाई r की घात 2 और गुणा में 10 मिनट, यो काय में है मिनट में। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल कर दो और 1/3 क्या है वो शंकु, शंकु की त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो काय से भाग देते हैं 100 से, तो इसे काय में चेंज कर लिया हमने मीटर में, तो ये हो जाएगा 100 से भाग दे दी तो 15/100 गुणा 15/100। तो हमने इसे मीटर में क्यों चेंज करा, तो मीटर में हमने इसलिए चेंज करा है क्योंकि दे रखा है 10 मीटर प्रति मिनट गुणा उसकी ऊंचाई कितनी है शंकु की 24 सेंटीमीटर, और इसे भी हम काय में बनाएंगे मीटर में, तो इसे भी हमने 100 से भाग लगा दी बटे में और r स्क्वायर। तो r का मान कितना हो जाएगा, व्यास दे रखा है उसका 5, तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 और ये क्या है मिलीमीटर, और मिलीमीटर को हम काय में चेंज करेंगे मीटर में, तो हम कहाँ से भाग लगाएंगे 1000 से,
और उसका क्या है स्क्वायर, तो इसका भी क्या लगाएंगे हम स्क्वायर गुणा में 10 मीटर। तो इस जगह से जो है 1/3 गुणा में 15/100 गुणा में 15/100 और गुणा में 24/100 बटे 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 गुणा ये कितना है 1000 और 1000 का वर्ग करेंगे तो 1 और 6 0 और गुणा में क्या है 10 और बराबर में क्या है समय, और समय भी काय में है मिनट में। तो यहाँ से जो है 6 0 से 6 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 6 0 कैंसिल, और 3 पंजे 15 और ये क्या है 25 और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और ये क्या है 4। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 गुणा 24 और ये 4 जो है काय में की गुणा में पहुँच जाएगा 24 की गुणा में, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 24 गुणा 4 और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 10 और 10 को हम कहाँ से काट देंगे 2 से, तो 2 पंजे 10 और 2 से हम 24 को काटेंगे 12 बारी और 12 चौक 48 और 48 की गुणा हम 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 144 और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 5, ये क्या है मिनट। तो हम 144 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, कितना बचा यहाँ से 4, यहाँ हो जाएगा 44 और 5 अट्ठे 40, बचा कितना, तो बचेगा 4/5, ये क्या है मिनट में। तो कितने मिनट आ जाएगा 28 मिनट और इसे हम 4/5 को मिनट में चेंज करेंगे तो कहाँ से गुणा करेंगे 60 से, तो 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10 और 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 28 मिनट और 12 चौक 48 और 48 सेकंड। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 164 में क्या बता रखा है हमसे, तो सवाल नंबर 164 में बता रखा है एक धातु के बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो एक क्या है, एक है बेलन, तो एक बना लिया हमने धातु का बेलन, यो है एक बेलन, इसकी त्रिज्या दे दी हमें 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी इसकी 5 सेंटीमीटर, ये क्या है इसकी ऊंचाई। और आगे बोला है इसे पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर त्रिज्या के आधार वाले छोटे शंकुओं में ढाला गया है। काय में ढाला गया है इसे, एक छोटे शंकुओं में। तो इसे जो है काय में ढाल दिया छोटे छोटे शंकुओं में, तो हमें नहीं पता है कितने शंकुओं में ढाली गई है और इनकी त्रिज्या जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मिलीमीटर, क्या है वो 1 मिलीमीटर और ऊंचाई दे रखी, और ऊंचाई कितनी दे रखी है इन शंकुओं की, वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 1 मिलीमीटर। तो पहले जो है हम त्रिज्या को जो है काय में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो आर बराबर जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो काय से भाग देते हैं 10 से, तो ये काय में जाएगी अब सेंटीमीटर में। और सवाल में हमसे पूछा गया है शंकु की, क्या पूछा है शंकुओं की संख्या, क्या बोल लिया शंकुओं की संख्या। तो ये क्या है एक धातु का बेलन और इसे पिघलाकर जो बनाए हैं वो छोटे छोटे शंकु बनाए गए हैं और हमें नहीं पता शंकु कितने बनाए गए हैं, तो शंकुओं की संख्या तो हमें निकालनी है। और शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 1 मिलीमीटर और मिलीमीटर को हमने काय में चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी जाएगी 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बराबर होगा उन छोटे छोटे शंकुओं के आयतन के, तो इस जगह लिखेंगे हम बेलन का आयतन बराबर होएगा छोटे छोटे शंकुओं के आयतन के, ये क्या है आयतन।
और शंकुओं की संख्या हमें बतानी है, तो शंकुओं की संख्या मान लेंगे हम क्या, n, तो गुणा में लगा देंगे हम इस जगह n। तो बेलन का आयतन तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और r का मान कितना है 3, तो 3 गुणा 3 और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई है इसकी 5 बराबर शंकुओं का आयतन तो 1/3 पाई r स्क्वायर, और r का मान कितना है 1/10 सेंटीमीटर, और उसका क्या है स्क्वायर, तो 1/10 गुणा 1/10 और गुणा में ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, और गुणा में n, क्योंकि हमें शंकुओं की संख्या क्या है बतानी है। तो इस जगह से जो है पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम, और 3 तिया 9 कर लेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 बराबर में 1/, कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 10 की गुणा हम 10 से करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 की गुणा 3 से कर दिए तो 300, और गुणा में 1, और 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 ही, और गुणा में क्या आएगा n, तो 9 पंजे 45, तो n बराबर 45, और ये क्या है n के बटे में क्या है 300, तो n बराबर 300 गुणा 45, तो n बराबर आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, और 3 चौक 12 1 13, तो n का मान कितना जाएगा 13,500। कितने शंकु बनाए जाएंगे 13,500, तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और सवाल नंबर हमें 165 में बता रखा है। सवाल नंबर 165 में क्या बता रखा है, एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलन है। तो एक क्या है, एक है तंबू, और वो 3 मीटर तक क्या है बेलनाकार आकृति का। तो ये बना लिया हमने 3 मीटर क्या है, 3 मीटर लंबा क्या है एक तंबू, और ये कैसा है बेलनाकार आकृति का। और आगे बोला है सवाल में, और फिर जमीन के ऊपर 13.5 सेंटीमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है। और इसके जो है ऊपर बना लिया हमने एक शंकु, क्या है वो शंकु, और इसकी जमीन से जो यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 13.5 मीटर। और सवाल में आगे बोला है, यदि आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो, इसके आधार की त्रिज्या कितनी हो 14 मीटर, तो ये लिख लिया हमने आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो। तो हमें बताना है, तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू के भीतरी भाग को पेंट करने में कितनी लागत लगेगी। क्या बोल लिया हमसे 2 रुपये प्रति वर्ग, क्या करना है हमें इसे पेंट, तो हमें क्या पूछ ली लागत, कितनी लागत लगेगी। तो इस जगह जो है, तो पहले पेंट हम कहाँ करेंगे, तो पेंट करेंगे हम इस जगह और इस जगह, और पेंट इस जगह करेंगे और इस जगह करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा पेंट करा हुआ पोर्शन। तो इस जगह लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इस जगह पेंट किया गया भाग, तो वो आ जाएगा, तो वो क्या होएगा इस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इस जगह लिखेंगे हम शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस में इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ से जो है हमने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ से जो है हम पाई और आर को क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ से पाई आर ले लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस 2h। तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 14, और एल का मान, तो एल का मान तो हमें है नहीं, तो एल का मान निकाल लेंगे हम इस जगह से। त्रिज्या कितनी है इसकी 14, यो त्रिज्या 14 है, तो यो भी कितनी होगी 14, और इसकी ऊंचाई दे रखी है यो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी, तो वो दे रखी है 13.5, और हम 13.5 में से क्या घटा देंगे यहाँ तक की ऊंचाई, तो हमारे पास क्या जाएगी इस शंकु की ऊंचाई,
तो हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई। तो हम 13.5 में से कर देंगे 3 माइनस, तो हमारे पास क्या जाएगा, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 10.5। तो ये आ गई 10.5। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई। तो इस समकोण त्रिभुज को जो है हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। यो 90 डिग्री का होता है और यो है 14, क्या है, 14। और इस जगह यो निकाल लिया अभी हमने 10.5, और हमें इसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो हम लिखेंगे इस जगह L² प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। तो L² बराबर 14 का वर्ग होता है 196 प्लस 10.5 का वर्ग हो जाएगा 10 का वर्ग 100.5 का वर्ग 25। तो L² बराबर, तो 196 को हम 100.25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.6 में को 0 जोड़ा 6 और 9 में को 0 जोड़ा 9 और 1 और 1 2। तो यहाँ से L का मान कितना जाएगा, L का मान आ जाएगा 25 किसका वर्ग होता है 5 का, और पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा देंगे। और 296 किसका वर्ग होता है, और यो क्या है, यो है 296। तो हम क्या करेंगे, L का मान क्या निकालेंगे हम, लगभग में। क्या निकालेंगे आंसर, तो L का मान क्या में निकालेंगे हम, लगभग में। और हम जानते हैं यो क्या है 296, और हम यो भी जानते हैं 289 जो है वो किसका वर्ग होता है 17 का। तो हमने L का मान क्या निकाले, लगभग में। तो इस जगह लिख देंगे हम 17। तो L का जो मान आ जाएगा लगभग में वो जाएगा 17.5। तो लिखेंगे इस जगह हम 17.5 प्लस 2 और गुणा में क्या है H। और शंकु की ऊंचाई कितनी निकाली है हमने, 10.5। तो यहाँ से जो है 7 से 14 को कैंसिल कर दो 2 बारी, और 22 दूनी 44 गुणा में 2 की गुणा हम 10.5 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो यो है 17.5 प्लस 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1 पॉइंट लगा लिया, और 2 ढाई और इस जगह क्या है, इस जगह काय की ऊंचाई थी, यो ऊंचाई थी बेलन की। और हमने क्या लिख ली, हमने लिख ली शंकु की ऊंचाई, क्योंकि काय का जो वक्र पृष्ठ काय का था बेलन का। तो इस जगह ऊंचाई भी काय की आएगी, बेलन की। तो इस जगह H की जगह क्यों आएगा, तो इस जगह H की जगह जो आएगा क्या आएगा, बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई है 3 और 3 दूनी 6। तो इस जगह कितना आएगा, इस जगह आएगा 6। और जब हम 17.5 में को क्या जोड़ेंगे 6, ये क्या है 6, तो वो हो जाएगा 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 44 गुणा कितना जाएगा 23.5। और जब हम 44 की गुणा 23.5 में करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1034। तो कितना ये 1034। तो ये क्या निकाल लिया हमने, जहाँ जहाँ पेंट करा है वो क्या निकाल लिया, पोर्शन। और इसमें जो है बता रखा है 2 रुपये प्रति वर्ग लेता है वो, पेंट करने कितने रुपये लेता है, 2 रुपये प्रति वर्ग। तो इसमें जो हम कहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 0 0 और 2 इकना 2। तो वो कितने रुपए लेगा पेंट करने के, तो वो ले लेगा 2068 रुपये। तो ये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 166 में बता रखा है हमसे, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोलाकार के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। तो एक क्या है, लकड़ी का खिलौना, और यो जो है काय के ऊपर है, अर्धगोले के ऊपर, और कैसी आकृति का है, शंकु आकार। तो यो बना लिया हमने एक खिलौना, और जो काय का है, लकड़ी का। और आगे बोला है यदि इसके गोलार्ध की त्रिज्या कितनी हो, इसके गोलार्ध की त्रिज्या दे रखी है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो आर का मान दे दिया 4.2 सेंटीमीटर। और सवाल में आगे दे रखा है हमें इस खिलौने की जो है वो पूरी ऊंचाई कितनी है, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई है 10.2 सेंटीमीटर। तो लकड़ी के खिलौने का आयतन क्या होगा, क्या बोल लिया हमसे,
लकड़ी के खिलौने का आयतन। तो हम क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे हम इस शंकु का आयतन और प्लस कर देंगे उसमें अर्धगोले का आयतन। तो हमारे पास क्या जाएगा, लकड़ी के खिलौने का क्या जाएगा, आयतन। तो हम लिखेंगे इस जगह शंकु का आयतन प्लस कर देंगे उसमें अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की घात 2 और आर का मान है इसमें 4.2 गुणा 4.2। और शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कैसे कितनी आ जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10.2 और उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, उसमें से माइनस करेंगे 4.2। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यो क्या है, एक अर्धगोला और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या कराते हैं हम, त्रिज्या। तो यो कितनी है, यो है 4.2 सेंटीमीटर और यो क्या है, केंद्र। और केंद्र से लेकर हमने यहाँ क्या कह दिया, एक रेखा। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और यो भी कितनी है, यो भी है 4.2। तो यो अर्धगोले की क्या हो गई, ऊंचाई। यो क्या हो गई अब, अर्धगोले की ऊंचाई। तो हम इस ऊंचाई में से हमने ये ऊंचाई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी, सिर्फ हमारे पास क्या जाएगी, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जाएगी हमारे पास 2 में से 2 गए 0.10 में से 4 जाएंगे तो 6। तो शंकु की ऊंचाई जाएगी 6 प्लस अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 2। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर की घात 3 और आर का मान है 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। तो यहाँ से जो है हम क्या लेंगे अब, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 3 जाएगा बाहर और पाई भी इसमें है, पाई इसमें है, यो भी बाहर जाएगा। और 4.2 गुणा 4.2 और इसमें भी 4.2 गुणा 4.2 तो ये क्या जाएंगे बाहर। तो इसे लिखेंगे हम 1/3 पाई और 4.2 गुणा 4.2। यो तो ले लिया हमने कॉमन। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस 2 और यहाँ से बचेगा 4.2। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 1/3 पाई का मान रख दिया हमने 22/7 गुणा में 42/10 क्योंकि पॉइंट हटा लिया हमने, नीचे 0 बढ़ा लिया और इसी प्रकार हमने इस जगह किया। और ब्रैकेट में 6 प्लस 4.2 में को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 8.4 और हमने 3 से जो है 42 को काट दिया, 3 ही करना 3 3 चौक 12 और 7 दूनी 14। और जब हम 6 प्लस 8.4 करेंगे तो कितना जाएगा, 8 से 14 तो ये हो जाएगा 14.4 और पॉइंट हटा लिया, नीचे क्या बढ़ा लिया 0 और गुणा में 42/10 और 2 से हमने 10 को काट लिया 5 बारी तो 1/5 और गुणा में आएगा 22, गुणा में कितना आएगा 22 और ये क्या है 10, इसे हमने कहाँ से काट दिया 2 से और हमने 10 को काटा 2 से तो ये कटेगा 5 बारी और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 तो ये कितना आएगा 72 और ये कितना है 42/10, इसे भी हमने कहाँ से काट दिया 2 से तो ये 5 बारी कटेगा और ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 ही करना 2 21 बारी। तो यहाँ कितना बचा, तो बटे में बचा 125 क्योंकि 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 और ऊपर बचेगा 22 गुणा में 21 और गुणा में 72। और जब हम इसे सारे को सोल्व कर लेंगे तो उस लकड़ी का खिलौने का जो आयतन आएगा वो कितना जाएगा 266.112। तो ये क्या जाएगा, लकड़ी के खिलौने का आयतन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि 266 सेंटीमीटर की पावर 3 167।
तो इसमें क्या बता रखा है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोले को काटकर बनाया गया है। तो एक क्या था, एक था ठोस गोला, क्या था, एक ठोस था लकड़ी का गोला, और जिसका जो है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और इसे जो काट कर जो बनाया गया है वो बनाया गया था क्या, एक शंकु। क्या बना लिया था, एक शंकु। और जिस शंकु का व्यास दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है इस शंकु की हमें 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है। क्या बोल लिया हमसे, यो लकड़ी का गोला था, इसे काटकर शंकु के रूप में बना लिया, तो कुछ लकड़ी जो है क्या हुई होगी, नष्ट यानी कि खराब हुई होगी, तो उस लकड़ी का हमें क्या निकाल के देना है, परसेंट। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे इनका पहले आयतनों का अनुपात। क्या निकालेंगे इनके, क्या निकालेंगे हम पहले इनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन अनुपात आयतन, तो यो क्या है, गोला, और गोले का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 4/3 पाई r की घात 3, और r इस जगह 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 अनुपात शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की घात 3, और r का मान कितना है 9, तो 9 गुणा 9, और गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई भी कितनी है उसकी 9। तो यहाँ से जो है पाई से पाई कैंसिल कर दो, और 3 से 3 कैंसिल, और 3 9 से 3 9 कैंसिल, तो उनके आयतनों का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1। आयतनों का अनुपात कितना आ गया, 4:1। और यो किसका आयतन है, तो यो किसका आयतन है, यो है गोले का आयतन। किसका आयतन है, यो गोले का, और यो है शंकु का। तो गोला कितना था, 4, और उसे काट कर जो है शंकु के रूप में बनाया, तो 4 था तो 1 रह गया, तो कितना नष्ट हो गया, 3 तो हो गया नष्ट, और ये किससे नष्ट होया, 4 से, और परसेंट में पूछा है तो गुणा में 100, तो 100 की गुणा 300 में करेंगे, तो 3 की गुणा हमने 100 में कर ली, तो आएगा 300/4, और हमने 2 से काटा तो आएगा 150/2, और 2 सत्ते 14, कितना आएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ हो जाएगा 10, और 2 पंजे 10, तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 75%, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल नंबर 168 में क्या बता रखा है हमसे, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक आधार वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसी ऊंचाई के उसी जैसे आधार वाला एक शंकु निकाला गया है। तो एक क्या है, एक है बेलन, तो यो बना लिया हमने एक बेलन, और इसकी त्रिज्या बता रखी है, त्रिज्या कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बता रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर। और इस बेलन में से जो है क्या निकाला गया है, एक शंकु। इस बेलन में से क्या निकाल लिया, शंकु, और शंकु की त्रिज्या भी क्या है, वही जो इस बेलन की त्रिज्या है वही क्या होगी, शंकु की त्रिज्या, और जो इस बेलन की ऊंचाई है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, वही, क्योंकि सवाल में हमसे बता रखा है ये क्या है, एक शंकु। तो सवाल में जो पूछा है हमसे वो पूछा है तदनुसार शेष बचे ठोस का आयतन कितना होगा। तो हमसे क्या पूछ लिया, इसका आयतन हमसे पूछा है, यही तो बचा, तो इसका आयतन हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है शेष भाग का आयतन। तो हम जो करेंगे पहले निकालेंगे बेलन का आयतन, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम शंकु का आयतन। बेलन का आयतन निकाल कर उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे शंकु का आयतन। तो हमारे पास क्या जाएगा, इस शेष भाग का क्या जाएगा, आयतन।
तो शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान क्या है 6, तो 6 का वर्ग 36, और गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है इसकी 10, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 6, तो 6 का 36 और ऊंचाई 10। तो यहाँ से जो है कितना जाएगा 360 पाई माइनस 3 से जो है हमने क्या करा 3 से कर दिया 36 को कैंसिल, 3 ही करा 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 120 पाई। तो 360 पाई में से 120 पाई जाएंगे तो कितना आएगा, तो 0 में से 0 गया 0, और 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, तो उस शेष भाग का जो आयतन आ जाएगा वो आ जाएगा 240 पाई। सवाल नंबर 169 में बता रखा है हमसे, एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक क्या है बेलनाकार। तो एक क्या है भैया सर्कस का तंबू, और बता रखा है 3 मीटर तक जो है वो कैसी आकृति का है, बेलनाकार आकृति का। तो 3 मीटर तक हमने कैसे बना लिया हो, बेलनाकार आकृति का। और सवाल में आगे बोला है और इसके ऊपर शंक्वाकार है, और इसके ऊपर क्या है एक शंक्वाकार। तो ये बना लिया हमने ऊपर से क्या शंक्वाकार। यदि इसका व्यास दे रखा है 105 मीटर, इसका व्यास कितना दे दिया हमें 105 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 105 की आधी। और आगे बोला है शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई दे रखी है हमें 63, इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी दे दी 63। तो तंबू बनने के लिए अपेक्षित कैनवास का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बोलिए हमसे, अपेक्षित कैनवास, कैनवास मतलब कपड़ा, कैनवास का मतलब क्या होता है कपड़ा। तो हमें जो बताना है वो बताना है ये क्या है एक सर्कस का तंबू, तो इस तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगा, क्या बताना है कपड़ा। तो कपड़ा कहाँ लगेगा, कपड़ा इस जगह लगेगा और इस जगह लगेगा, कहाँ लगेगा इस जगह और इस जगह, प्लस इस जगह लगेगा कपड़ा और इस जगह लगेगा। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। और हम जानते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से जो है पाई पाई और आर आर क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो पाई आर ले लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस एच। तो पाई का मान क्या रख देंगे हम 22/7, तो पाई का मान रख दिया हमने 22/7, और आर का मान है 105/2 गुणा एल का मान कितना है 63 प्लस एच का मान कितना है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 3, तो इस जगह लिखेंगे हम 3, और 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा यो 66, और यो है 22/7 गुणा 105/2। तो 7 से 105 को काट दो, 7 ही का ना 7, और 7 पंजे 35, कितना हो गया 15, और 2 से 22 को काट दो 11 बारी, तो यहाँ बचेगा 11 गुणा 15 गुणा 66। तो ये क्या जाएगा कैनवास या कपड़ा। तो 11 की गुणा हम काय में करेंगे 15 में, 11 पंजे 55, 55 का 5 हासिल लिखने लगे 5, और 11 ही का ना 11, और 11 और 5 16 गुणा में 66। और जब हमने पाई आर बाहर लिया था, हमने क्या लिया था इसमें से पाई आर बाहर लिया था, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2h, क्योंकि 2 प्लस, तो यहाँ कितना बचेगा 2h, क्योंकि 2 रह गया था और h रह गया था। तो इस जगह l का मान रख दिया हमने 63,
और प्लस एच का मान रखा 3 और गुणा में क्या है 2। तो 63 और 6 कितने हो जाएंगे, 63 और 6 हो जाएंगे 69। यहाँ क्या आएगा 69 और इस जगह भी क्या हो जाएगा 69 और यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 69। और 165 की गुणा हम 69 में करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 11,385 मीटर की घात 2। तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा कैनवास मतलब कपड़ा, कितना कपड़ा लगा इसे बनाने में। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। सवाल नंबर 170 बता रखा है हमसे, एक बेलन और एक शंकु के आयतनों का अनुपात दे रखा है 3:1। तो एक क्या है, बेलन है और एक है शंकु। इनके आयतनों का अनुपात कितना दे दिया, 3:1 या 3/1। और उनके व्यास ज्ञात करें और उनकी तुलना करें, और जब क्या हो ऊंचाई बराबर, इनकी ऊंचाई भी क्या हो बराबर। तो जो ऊंचाई बेलन की होनी चाहिए वही ऊंचाई क्या होनी चाहिए, शंकु की। तो हमें क्या करना है, इनका व्यास ज्ञात करने हैं। तो यहाँ रख दो बेलन का आयतन, तो पाई r² h बटे में 1/3 पाई r² h। ऊंचाई क्या होनी चाहिए सेम, और उनके व्यास ज्ञात करने हैं। तो इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो, कितना है 3/1। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और h से h कैंसिल हो जाएगा। तो इस जगह जो हो जाएगा और 3 पहुँच जाएगा इसकी गुणा में। तो ये हो जाएगा r1 की घात 2 गुणा 3 बटे में r2 की घात 2 बराबर 3/1। 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से जो बचा वो बचा r1 की घात 2 बराबर, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, यहाँ कितना बचेगा अब 1। तो ये हो जाएगा r2 की घात 2। तो यहाँ से 2 घात से 2 घात कैंसिल, तो r1 बराबर r2 के। तो शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है आपस में बराबर। तो जब इनकी त्रिज्या बराबर हो गई, क्या त्रिज्या, इनकी त्रिज्या क्या होगी आपस में बराबर, तो इनके व्यास भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि बेलन का व्यास बराबर होगा किसके, शंकु के व्यास के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 171 बता रखा हमसे, एक फ्लैक्स थर्मस जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। तो कैसा आकार का है वो, शंकु के आकार का। क्या है थर्मस, तो हमने बना लिया है वो शंकु के आकार का। और आगे बोला है उसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 24 सेंटीमीटर। और आगे बताया है वह पानी से भरा है, इस पानी को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार फ्लैक्स में उड़ाया जाता है जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें शंकु के तल की त्रिज्या की 1/3। तो एक में, तो इसका पानी जो है काय में उड़ाया जाता है, एक लंबवृत्तीय बेलन में। तो ये बना लिया हमने एक बेलन, और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो शंकु की कितनी दे रखी है 1/3। तो इसकी त्रिज्या हमने r मान ली, तो इसकी हो जाएगी r/3। तो हमें बताना है बेलनाकार फ्लैक्स में पानी की ऊंचाई। तो हमें बताना है इसकी क्या बतानी है, पानी की ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई मान ली इसकी h, तो हमें h का मान क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से जो है शंकु का आयतन बराबर होएगा इस बेलन के आयतन के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसका पानी क्या करा गया है इस बेलन में। शंकु का आयतन बराबर होएगा बेलन के आयतन के। ये क्या है, बेलन का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r की घात 2 और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई है 24 बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r की घात 2 और r का मान कितना है r/3 और उसकी घात 2 और गुणा में h हमें निकालना है। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो और 1/3
1/3 आर स्क्वायर गुणा में 24 बराबर में आर स्क्वायर बटे में 9 गुणा में एच। तो आर की 2 घात से 2 घात कैंसिल, तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा, और 3 से 24 को काट दो, 3 अट्ठे 24, और 9 की गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना जाएगा, 9 अट्ठे 72। तो पानी की ऊंचाई जो जाएगी कितनी हो जाएगी, 72। तो 72 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। और सवाल नंबर 172 में बता रखा है हमसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। तो एक क्या है भैया, एक है बेलन। तो एक दे दिया हमें बेलन, और इसमें से जो है क्या निकाला जाता है, तो इसमें से जो है शंकु निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, शंकु। और हमें जो है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो इस बेलन में से जो है क्या निकाला जाता है, शंकु। और सवाल में आगे बोल रखा है यदि शेष भाग का आयतन जो है कितना है, 4400 और सेंटीमीटर की घात 3। ये क्या है, शेष भाग का आयतन, यानी कि इस भाग का क्या है आयतन। तो इस शेष भाग का आयतन कितना है, 4400 और सेंटीमीटर की घात 3। तो हमें बताना है तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। हमसे क्या पूछा है, इस शंकु की ऊंचाई पूछी है हमसे, इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम निकालेंगे इस जगह से शेष भाग का आयतन, और शेष भाग का आयतन दे रखा है 4400। तो इस जगह लिखेंगे हम पहले शेष भाग का आयतन बराबर, शेष भाग का आयतन कैसा आएगा हमारे पास, तो पहले निकालेंगे हम बेलन का आयतन और उसमें से माइनस कर देंगे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन और उसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम शंकु का आयतन। तो ये क्या आएगा हमारे पास, शेष भाग का आयतन, और शेष भाग का आयतन दे रखा है हमें 4400 बराबर में बेलन का आयतन, तो वो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 10। तो 10 का स्क्वायर 100 और गुणा में एच कितना है 21, माइनस शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर की घात 2, और आर का मान कितना है 10, और 10 का वर्ग 100 गुणा में शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई हमने एच मान ली, और हमें एच का मान हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 4400 बराबर, यहाँ से क्या लेंगे हम, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, और 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है। तो हमने पाई गुणा में 100 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 21 माइनस का 1/3 और एच, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और पाई का मान रख दो 22/7 बराबर में 44, और ये क्या है 21 माइनस h/3। तो 22 दूनी 44, तो यहाँ से कितना बचेगा, और 7 की गुणा हम 2 में कर देंगे, तो 7 दूनी 14 बराबर 21 माइनस h/3। तो हमें काय का मान चाहिए, हमें चाहिए h का मान। तो हम क्या करेंगे, h/3 को बराबर से इधर भेजेंगे, तो ये काय में है माइनस में, तो बराबर से इधर आएगा प्लस में, बराबर 21, और 14 को ले जाएंगे बराबर से उधर, ये काय में है प्लस में, तो ये जाएगा इधर माइनस में। तो h/3 बराबर, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ से उस शंकु की ऊंचाई जाएगी 7 या 21। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।